हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड देवभूमि में प्रचलित शब्द छल, मसाण, आचरी, वीर, बयाल के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा छल मसाण के बारे में, जिसका प्रभाव जो है उत्तराखंड की अधिकांश जनता पर किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जो है प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही देवताओं, ऋषि मुनियों, अनेक अवतारी पुरुषों, शक्तियों का जो है जन्म स्थल केंद्र रहा है। दोस्तों, यहाँ की संस्कृति में जागर पद्धति के द्वारा स्थानीय शक्तियों को पूजने का विधान वर्तमान काल में भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ आज भी देव शक्तियाँ किसी व्यक्ति के अंदर अपने अंश के रूप में प्रवेश करके डांगरियों के माध्यम से लोगों की परेशानियों का निवारण करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं दोस्तों, और प्रत्येक के साथ न्याय करती हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह जिस तरह देवभूमि उत्तराखंड में देव शक्तियां जो है सकारात्मक ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, तो उसी तरह यहाँ नकारात्मक ऊर्जा छल, मसाण, बयाल, आचरी अनेकों रूप में विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, इन छल, मसाण, बयाल, आचरी के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि यह उन लोगों की प्रेत आत्माएं होती हैं जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना से, अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे किसी की खाई से गिरने से हुई हो, या किसी स्थान पर दबने से हुई हो, या किसी स्थान में फांसी लगाने से हुई हो, या गाड़ गधेरे में बहने से हुई हो, या डूबने से हुई हो, या किसी भी दुर्घटना से हुई हो। तो यह प्रेत आत्माएं हजारों वर्षों तक शमशान भूमियों में, सुनसान घने जंगलों में, गाड़ गधेरों में, नदियों के संगमों में, नदियों के तटों पे, अंधेरी गुफाओं में, या जिन स्थानों के आसपास, जिन स्थानों में इनके साथ दुर्घटना हुई है उसके आसपास जो है हजारों वर्ष तक भटकते रहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में। और जिनका जो है मूल मकसद यह होता है कि किसी व्यक्ति का भौतिक शरीर में प्रवेश करके अपनी अतृप्त लालसाओं की पूर्ति करना ही इनका जो है एक मूल मकसद होता है। भले ही जिस शरीर के अंदर यह प्रवेश करती है उस शरीर का कितना भी नुकसान हो जाए, इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इन छल मसाण के बारे में अक्सर यह बात प्रचलित है कि यह जो है अधिकांश बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये ऊर्जाएं जो हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं, छल, मसाण, बयाल वगैरह जो भी हैं, ये जितनी भी शक्तियां हैं, तो महिलाओं और बच्चों या मानसिक रूप से कमजोर जो व्यक्तियों के ऊपर शरीर में जो है आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा जो है अधिकांश बार देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इनकी चपेट में आने वाला शरीर होता है वो जो है गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, अनाप शनाप हरकतें करने लगता है, अक्सर डरा सहमा रहने लगता है, अजीब अजीब से सपने देखने लग जाता है। स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक जो है दुबला पतला होने लग जाता है। तो कुल मिलाकर शरीर में नेगेटिव एनर्जी का जो प्रवेश होने के कारण इसका जो पूर्ण जो है संपूर्ण प्रभाव उस शरीर के जिसके अंदर यह प्रवेश करती हैं ये शक्तियां, उस पर नकारात्मक ही डालती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में प्रचलित देव गाथाओं, देव जागरों, जनश्रुतियों के माध्यम से हमें अक्सर यह जानकारी मिलती है कि देवभूमि में उपस्थित सभी देव शक्तियों ने अपने जीवन काल में, जिस समय इन्होंने धरती पर देवभूमि में अवतार लिया, उस दौरान इन्होंने जो है अनेक मसाण, वीर, बेताल साधे और उनके जो क्षेत्र हैं, उनके जो क्षेत्र जो है उनको निर्धारित किया कि आप इस क्षेत्र में रहोगे, और उनको वचन लिया कि आप इस क्षेत्र में रहोगे, इस क्षेत्र के ये आपके अधिकार में आता है, और आप इसके अलावा बाहर किसी पे पकड़ नहीं करोगे। तो इस तरह का वचन लिया, और जिस पे भी आप पकड़ करोगे तो उसके द्वारा जो है आपका संपूर्ण भोग उसी क्षेत्र में दिया जाएगा जिस क्षेत्र में आपकी पकड़ होगी, वो भी देव डांगरियों, देव शक्तियों के हाथों से। इसलिए जो है आज भी ये जो है नकारात्मक ऊर्जा देव डांगरियों शक्तियों की एक विभूति पर मान जाते हैं। दोस्तों, परंतु जिस शरीर में यह शक्तियां प्रवेश कर लेती हैं उस शरीर में इन नकारात्मक ऊर्जा का जो सूक्ष्म रूप है वो लंबे समय तक विद्यमान रहता है, जब तक कि इनको पूर्ण रूप से जो है पूजा न दी जाए। चाहे वह शरीर फिर देश में हो या प्रदेश में हो या विदेश में हो, या स्त्री जो है मायके से ससुराल में चली जाए, तो युवती जो है मायके से ससुराल में चली जाए शादी होने के बाद, तो जहां मर्जी हो तो वह फिर उसके साथ चलती हैं। दोस्तों, ये भी जो है कहीं भी हो
तो उसके साथ चलती हैं। हालांकि जो देव शक्तियां हैं, देव डांगरी हैं, तो विभूति के माध्यम से, खिचड़ी के माध्यम से जो है इनको मनाते हैं, इनसे समय तो लेते हैं कि पूजा देने का, परंतु क्या है कि जो इसकी प्रेत बाधा का जो संपूर्ण निवारण के लिए इनका पूरा भोग, जैसे राणा बाणा हो गया, यहाँ तक कि जो है पशु बलि, पक्षी बलि देना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें जो है अधिकांश जो होते हैं भूत प्रवृत्ति के होते हैं, प्रेत आत्माएं जितनी भी होती हैं। तो जो भी इनकी सामग्रियां इनकी पूजा संबंधित विधानों में लगती हैं, यहाँ तक कि कपड़े हो गए, जितनी भी सामग्री होती है, राणा बाणा कहते हैं दोस्तों। तो इसको ही अक्सर पहाड़ में जो है छल पूजने का विधान कहा जाता है, जो अक्सर आपने सुनने को मिला होगा। उसके बाद जो है ये भोग लेने के बाद जो है देव शक्तियों के हाथों से भोग लेने के बाद उस शरीर को जो है छोड़ देती हैं। दोस्तों जानकारी के अभाव में कई बार क्या होता है कि कई परिवार जो है देवभूमि में से बाहर रहते हैं, विदेश शहरों में रहते हैं, और जब वो पहाड़ में आते हैं, बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे पहाड़ में आते हैं, तो उनको जो है जानकारियां नहीं होती है, तो कई ऐसी गलतियां कर देते हैं इन छल मसाण वीर बताल के अधिकार क्षेत्र में कि ये उनके अंदर शक्तियां जो हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा जो उनके अंदर प्रवेश कर जाती है और परिवार के ऊपर जो है नई नई मुसीबत आती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों अक्सर क्या है कि इनसे जो हम सावधानियां कुछ अगर बरतें हैं तो हम इन नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आने से बच सकते हैं दोस्तों इसमें अक्सर कहा जाता है कि गाड़ गधेरों में, सुनसान जंगलों में, नदियों के जो संगम होते हैं, दो नदियों का संगम जहाँ पे होता है, शमशान भूमियों में, नदियों के तटों में, गुफाओं में अकेले जाने से दोस्तों बचना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों को, महिलाओं को जो है रात के अंधेरे में हो गया और इन क्षेत्रों में हो गया, जाने से बचना चाहिए दोस्तों। गाड़ गधेरों, गहरी खाइयों, नदियों में नहाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बाहर से आते हैं, लोग बाहर से आते हैं, शहरों से आते हैं, तो गाड़ गधेरों में, नदियों के संगमों में नहाने तो चले जाते हैं, तो अक्सर क्या होता है, वो जानकारी के अभाव में ये शक्तियां जो है नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि क्या होता है कि इन्हीं जो गाड़ गधेरों खाइयों की जो अगल बगल होती हैं, तो बच्चों के जो मृत शरीर को दफनाने की जो भूमियां होती हैं वो भी यही होती हैं दोस्तों। तो क्या है कि उनकी जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो भी हजारों वर्षों तक भटकते रहती है, इन शमशान भूमियों के, इन गाड़ गधेरों के आसपास विचरण करती रहती है, तो ये भी जो है उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं दोस्तों। इन क्षेत्रों के आसपास स्त्रियों के खुले बाल, चटकीले कपड़े, चिल्लाना या घबराना जो है इन शक्तियों को जो है, इन नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो और जो है इनकी पकड़ होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। जो दोस्तों कहते हैं ना, जिस तरह से हरि अनंता, हरि कथा अनंता, उसी तरह से इन नकारात्मक ऊर्जाओं की भी जानकारी विस्तृत है दोस्तों, जिसके बारे में जो है पूर्ण रूप से इस वीडियो के माध्यम से बताना जो है संभव नहीं है दोस्तों। अक्सर जो है उत्तराखंड देवभूमि में कई ग्रामों में, कई गाँवों में, कई कस्बों में जो है मसाणों के जो है मंदिर भी बनाए हुए हैं, जहाँ पर प्रति वर्ष प्रति 6 महीने में इन मसाणों को खिचड़ी देने का, भोग देने का विधान है, ताकि जो है ये स्थानीय जनता उस क्षेत्र की जनता पर अपनी पकड़ ना बनाए दोस्तों। छल मसाण बयाल आचरी का सार लगभग जो है इस वीडियो के माध्यम जितनी भी जानकारी दी है लगभग इसी तरह का होता है दोस्तों। इन सभी छल मसाण नकारात्मक ऊर्जा का समाधान, निवारण केवल जो है उत्तराखंड के देवभूमि के जो है देव शक्तियों के पास है। इसलिए किसी भी परिवार के ऊपर अगर जाने अनजाने अगर इस तरह की कोई परेशानी आती है, तो बिना देरी किए हुए, बिना किसी झिझक के जो है उत्तराखंड की देव शक्तियों के शरण में जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि शहरी तंत्र टोटकों से ऐसी उम्मीद करना भी बेकार है। तो जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो देव शक्तियों के शरण में जाके जो है इसका निवारण किया जा सकता है दोस्तों। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि हम जो है इस चैनल के माध्यम से देव भूमि उत्तराखंड में प्रचलित देव जागरों में प्रचलित सभी जितने भी विधि विधान है उनकी छोटी छोटी जानकारियां साझा करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, इसलिए इस चैनल को लाइक करिए और हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।